हेलो दोस्तों। सो आज एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मुझे समझ में आई है। ठीक है। इसका नाम है मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड। ठीक है। इसका जस्ट 2 वीक पहले इसका एनएफओ आया था। एनएफओ आप अलग से समझ लेना कि एनएफओ क्या होता है, लेकिन अपना इंटरेस्ट केवल म्यूचुअल फंड और ईटीएफ में है। ठीक है, सेम चीज़ है। एनएफओ में होता है कि लोग पहले से पार्टिसिपेट करते हैं और उसके बाद उनको एलोकेट किया जाता है। लेकिन यहाँ पे अब क्या है, इसका फंड है, तब जाके म्यूचुअल फंड बाई कर सकते हो, या फिर इसका ईटीएफ भी आज से अवेलेबल है। ठीक है, आज मैंने ट्रायल के लिए एक महीने चालू किया। ठीक है। अच्छा, मैं किसी भी तरीके से सेबी में रजिस्टर्ड नहीं हूँ। मैं ऐसा कुछ एडवाइज़र नहीं हूँ, मेरे पास ऐसा कुछ सर्टिफिकेट नहीं है। मैं अपना एक इसमें ओपिनियन देना चाहता हूँ। ठीक है, कि क्या कर क्या रहे ये फंड। बाकी इसको आपको खरीदना ना खरीदना ये इस वीडियो के माध्यम से नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब ये 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स है क्या, पहले इसको समझते हैं। ठीक है। तो इसका आप जाओगे आप निफ्टी पे, निफ्टी 500 मोमेंटम 50 ऐसे डालोगे आप, तो यहाँ आएगा। ठीक है। बड़ी कॉम्प्लेक्स मेथड बताया है कि कैसे ये लोग स्टॉक्स का सिलेक्शन करते हैं। ठीक है। लेकिन ये भी कर क्या रहे हैं, मैं आपको मोटा मोटी बताता हूँ कि इसमें क्या है कि इसमें 500, ठीक है, निफ्टी 500 मतलब टॉप 500 कंपनियों को सिलेक्ट किया जाता है। इरेस्पेक्टिव आप, हाँ, उसमें थोड़ा बहुत अपना वो भी बनाया कि कितना कितना, उसके बहुत सारे रूल्स हैं। ठीक है। उसमें जाओगे आप, यहाँ तो आपको रूल्स सब दिख जाएंगे, मेथडोलॉजी, कि कैसे मेथड होता है इसका सिलेक्शन का। लेकिन एक बार अगर वो जैसे वो सिलेक्ट किया जाता है, तो उसमें मेथडोलॉजी है ना, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। और उस किस चीज़ पे बेस्ड है, क्या उसका मेन सीक्रेट क्या है। तो मेन सीक्रेट इसका ये है कि जब कोई कंपनी परफॉर्म करती है, टेक एग्जांपल लास्ट 1 साल में ट्रेंट लेते हैं। ठीक है। ट्रेंट ने जबरदस्त तरीके से परफॉर्म किया है। तो ये क्या हो गया, उसमें मोमेंटम है। तो जो मोमेंटम है, इसका नाम ही में जुड़ा हुआ है मोमेंटम। ठीक है, 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स। तो मोमेंटम का मतलब ये है कि इसमें वैल्यूएशन नहीं देखता है, इसमें कुछ भी वैल्यूएशन को ट्रैकिंग नहीं है। ये देखता है कि किस स्टॉक में सबसे ज़्यादा खरीदारी हो रही है। ठीक है। उसके और भी मेथड है, जैसे इसको आप जब पढ़ना चालू करोगे ना, तो इसमें बहुत सारी इसमें मेथडोलॉजी दी हुई है। तो मेथडोलॉजी आप थोड़ा सा पढ़ो और समझो, लेकिन इसमें इसको मैं आपको मोटा मोटी बता देता हूँ कि क्या करते क्या इसमें। ठीक है। तो जब भी ऐसा उसमें जो भी कंपनी, ठीक है, वो टॉप 500 में होनी चाहिए। जो भी कंपनियां उसमें जिसमें खरीदारी बहुत हो रही है। ठीक है। अब तो उसमें क्या हो गया, ये घुसने लगेगा। जैसे टेक एग्जांपल कि पिछले 6 महीने में, 1 साल में देख लो आप, बैंकों में खरीदारी नहीं हो रही है। ठीक है। बैंक में कुछ खरीदारी नहीं हुई। तो इसका जो टॉप 5, जो जो 50 का जो कंपनियां हैं, उसमें अब एक भी बैंक नहीं दिखेगा। ठीक है। क्योंकि बैंक में खरीदारी नहीं हो रही है, उसमें मोमेंटम नहीं है, तो वो ऐड ही नहीं होगा। जहां पे मोमेंटम होगा उसको ये ऐड करेगा। तो मोमेंटम किस में था, ठीक है, मोमेंटम था किस में, ट्रेंट में। तो ट्रेंट अपना खूब भर भर के इसमें, तो ट्रेंट इसका जगह फैक्ट शीट आप जो खोलोगे आप, ये फैक्ट शीट होती है। तो फैक्ट शीट में आप जो देखोगे कि कौन कंपनियां इसमें हैं, तो देखो कैपिटल गुड्स से 31% कंपनियां हैं। तो पिछले 1 साल में देखोगे कि कैपिटल गुड्स जो सेक्टर है, 70-80% परफॉर्म करा है। 70-80% टेक एनी कंपनी और जबरदस्त तरीके से परफॉर्म करा है। फिनेंशियल सर्विसेज काफ़ी कम है। ठीक है। ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स भी को परफॉर्म किया है, बजाज का देख लो, हीरो होंडा देख लो, टाटा मोटर्स देख लो, जबरदस्त से परफॉर्म किया है, तो वो आ गए। पावर को परफॉर्म किया है, पावर आ गया। कंज्यूमर सर्विस परफॉर्म किया है, वो आ गया। तो जो जब भी जो परफॉर्म कर रहा है, जिसमें मोमेंटम है, वही कंपनियां ऑटोमेटिकली सेलेक्ट करता है। अब देखो आज के डेट में सबसे हाई वेटेज में कौन कौन कंपनियां सेलेक्टेड हैं इसमें, ट्रेंट, जो कि एक ही साल में पता नहीं जबरदस्त तरीके से इनका, एक बार देख लेते हैं कि कितना था। तो हम जाते हैं उसमें ट्रेंट शेयर प्राइस। ठीक है। स्क्रीनर में देख लेते हैं, इजी रहेगा। तो ये हो गया ट्रेंड का ग्राफ, ये है आपका 1 साल का ग्राफ। ठीक है। कैसे कितना भागा है आप सोच नहीं सकते।
कि एक साल में 1945 मिनिमम था, 7940 हो गया है। एक साल की मैं बात कर रहा हूँ। एक साल का लो है 1945, हाई है 7940। समझ सकते हैं? एक साल में। हाँ, तो एक साल में स्टॉक प्राइस 3 गुना से ज़्यादा हुआ है। ऐसे ही आप कोई देख लो, नेक्स्ट वाली बजाज देख लो। बजाज ऑटो लिमिटेड, बजाज में 4009 से 12774। ओके। फिर और देखते हैं आ, अदानी पोर्ट्स। अदानी पोर्ट्स देख लो। अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल जो 754 लोएस्ट है, 1681 हाईएस्ट है। फिर नेक्स्ट उनकी कौन है? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स देख लेते हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स 127 से 340। तो कोई भी आप इसमें कंपनी उठा के देखोगे, उसका जो परफॉर्मेंस है एक्स्ट्रॉर्डिनरी है, एक्स्ट्रॉर्डिनरी। ठीक है। तभी क्या करता है कि अब मान लो टेक एग्जांपल कि अब सडनली एक जो हर 6 महीने में इनका रिबैलेंसिंग होता है। एक बार जून में होता है, एक बार दिसंबर में होता है। तो अब मान लो कि ट्रेंड नहीं चल रहा है, मान लो कि 3-4 महीने से ट्रेंड परफॉर्म नहीं कर रहा है, चाहे नीचे जा रहा है। तो जब उसका रिबैलेंसिंग आ रहा है दिसंबर में, ऑटोमेटिकली ट्रेंड बाहर निकल जाएगा। ऑटोमेटिकली, सब ऑटोमेटेड है, क्योंकि इंडेक्स फंड है। ठीक है, इसमें कोई इमोशन नहीं लगा है। जो चीज़ परफॉर्म नहीं करेगा उसको ये 6 महीने में बाहर। जो तो इसीलिए जब भी रिबैलेंसिंग होता है तो इसमें अच्छा खासा 12 से 17 कंपनियां निकलती हैं, 12 से 17 नई कंपनियां जुड़ती हैं। तो जो 12-17 कंपनियां जो कहीं परफॉर्म कर रही होंगी, उनको लाके इसमें रख देगा। तो इसका एक सीक्रेट ये है, ये माना जाता है कि अगर किसी भी स्टॉक में मोमेंटम आया है तो ये कुछ दिन तो रहेगा। एक साल 1.5 साल तक चल सकता है मोमेंटम। ठीक है। तो ये इनका मेन प्रिमाइस है। अब ये इसमें ग्राफ हैं, आप देखोगे एक वीडियो है इनका मोतीलाल ओसवाल का, उसमें जाओगे। हाँ, मोतीलाल ओसवाल ने मेरे को कुछ पेड नहीं करा है। मैं जस्ट एक यही सबसे पहला ईटीएफ आया, इसलिए मैं इसकी बात कर रहा हूँ मोतीलाल ओसवाल की। तो मोतीलाल ओसवाल के उसमें वीडियो है, उसमें 4 ग्राफ दिखाए हैं। ठीक है। और बाय द वे ये जो इंडेक्स फंड है, ये कम से कम कब से है? ये 15 वर्ष से ऊपर हो चुका है। ला 15 वर्ष से ऊपर का है। बेस डेट इज 2005। ठीक है। तो 20 साल एक्चुअली, मान नियर अबाउट 19 साल, 19 साल हो गया इसके। तो 19 साल का परफॉर्मेंस इसका अवेलेबल है। मतलब आप ये नहीं बोल सकते कि 1 साल 2 साल में भर परफॉर्मेंस ऐसा है, ऐसा बात नहीं है। अब हम जाते हैं इसके प्राइस पे। ठीक है, कि प्राइस का रिटर्न कितना है। ठीक है। तो इसको जो अगर हम कंपेयर करेंगे ना, तब थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। किसके अगेंस्ट हम कंपेयर करते हैं? निफ्टी के अगेंस्ट कंपेयर करते हैं। तो आप देखिए लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस, यदि ये बता रहा है कि अगर आप 2005 में आप केवल निफ्टी इंडेक्स में, निफ्टी इंडेक्स खरीदे होते, ठीक है, तो आपका जो 1 लाख रुपया 15 लाख रुपया 15 लाख रुपया हो जाता। ठीक है, इस टाइम में। और यदि आप यही चीज आप अगर खरीदे होते, ये निफ्टी 500 मोमेंटम इंडेक्स अगर आपके पास होता, तो 70x 76x होता। समझ रहे हैं? ये ओरिजिनल ग्राफ है, ये मोतीलाल ओसवाल के वेबसाइट पे है। इसका आप देख सकते हो जाके वहाँ पे निफ्टी इंडेक्स में जी। ठीक है जी। यहाँ पे आप जाओगे तो यहाँ आपको पूरा परफॉर्मेंस पूरे ईयर का आपको इसमें आप डाउनलोड करके देख सकते हो। फैक्ट सीट में डालोगे सब आपको मिल जाएगा। ठीक है। तो ये तो हुई बात परफॉर्मेंस की। तो परफॉर्मेंस कितना बेटर हो रहा है? नियर अबाउट रिटर्न्स अगेन 50 इंडेक्स यहाँ पे देखते हैं। तो एक ईयर में निफ्टी ने दिया है 27.8, इस फंड ने दिया है, इस इंडेक्स ने दिया है 47.4। 47.4, 20% का अल्फा। समझ ना? एक साल में 20% का अल्फा। 3 ईयर में, ठीक है, इसने दिया है 3 ईयर्स में 17.9, 15.8% का अल्फा। सॉरी, ये मैंने गलत बोला, ये एकदम मैंने गलत बोला, फिर से देखो। ये अल्फा है। मतलब अगर एक ईयर में ये जो 47.4 एक्स्ट्रा रिटर्न दिया है, देखो, एक्सेस रिटर्न ओवर 50 इंडेक्स, तो 47% ज़्यादा परफॉर्म किया है। ठीक है। उसी तरह 3 ईयर्स में देखो तो 15%, 5 ईयर में 17%, और विथ मैंने 15 वर्ष का पहले देखोगे तो 10.6% एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस दिया है। ठीक है, 10%। समझ रहे हो? इतना सॉलिड इसने परफॉर्म किया है। अब एक चीज और बताऊं, इसमें स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप तीनों ही है। तो निफ्टी 500 में से ये नहीं देखता है कि कौन सा मेरे को उठाना, जिसमें मोमेंटम रहेगा वहां से उठाएगा। टॉप 500 कंपनी में, इंडिया की टॉप 500 कंपनी में से जहां पे मोमेंटम इसको दिखेगा वहां से उठाएगा।
ठीक है। तो ये बात हो गई एक। और उसके बाद एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो बताना चाह रहा था, मोतीलाल ओसवाल का इसमें एक यूट्यूब वीडियो है, उसमें आप देखोगे जैसे कोरोना पीरियड आया था, तो कोरोना पीरियड में सबसे क्या परफॉर्म किया था, दवाइयों की स्टॉक, जितने दवाइयों की स्टॉक थे वो परफॉर्म किए थे, अपोलो जैसे स्टॉक परफॉर्म किए थे। तो इसका 40% वेटेज केवल हेल्थ कैटेगरी में चला गया था। ठीक है, उसके बाद आईटी परफॉर्म करने लगा था, तो 6 महीने बाद आईटी में सारा पर मैंने इसका 30 to 35% वेटेज आईटी में चला गया था। आज आईटी अगर परफॉर्म नहीं करते, एक भी स्टॉक उसमें आईटी वाला नहीं दिखेगा। ठीक है, यही इसकी ब्यूटी मुझे लगी कि ये इंडेक्स इमोशनलेसली केवल आपके मोमेंटम को चेंज कर रहा है, केवल मोमेंटम को, और कुछ चेंज नहीं कर रहा है। ठीक है, तो टॉप पास में ले रहा है, और उसमें थोड़ा सा मेथडोलॉजी में और भी है, मैंने ऐसा नहीं है कि कोई भी ऐसे उठा लिया। तो इसमें दिखाता है कि कितना स्टॉक्स वेट आर कैप्ड एट द लोअर ऑफ 5% और 5 times द वेट ऑफ द स्टॉक इन द इंडेक्स। सो ये कैलकुलेशन का बहुत सारा तरीका है। ठीक है, और उसमें भी है कि जैसे उसमें लिक्विडिटी रहनी चाहिए, इसलिए ऐसे नहीं कि लिक्विड स्टॉक्स उठाएगा। तो लिक्विडिटी मतलब कि जहाँ पे ट्रेडिंग हो रही है उन्हीं स्टॉक्स को देता है। ठीक है, वही स्टॉक्स से रहेंगे। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे इसमें, मतलब कि इसमें बनाया हुआ है, एज अ कट ऑफ डेट मोर देन इक्वल टू, तो बहुत सारे इसमें, बहुत सारा दिमाग लगा के इसमें बनाया हुआ है। मुझे लगता है कि ये जगह जो ही, मतलब कि कब ये सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा होगा, जब मार्केट खूब धड़ाधड़ बढ़ रहा होगा ना, तो उस टाइम पे ये बहुत तेज परफॉर्म करना चाहिए, जहाँ तक मेरे को लगा। फिर उसके बाद जगह गिर रहा है मार्केट ना, तो ये बोलता है कि इसका बीटा जो है 1.28 है। मतलब यदि यदि मतलब कि 1% से गिरेगा अगर निफ्टी इंडेक्स, तो इसको 1.28% गिरना चाहिए। मैं 2-3 दिन से ट्रैक कर रहा हूँ, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आज का भी जाके आप निफ्टी इंडेक्स देखना, और इसका भी इंडेक्स देखना मोमेंटम का। ठीक है, तो आपको पता चलेगा। जैसे ये देखो, ये कैलकुलेशन मेरे को समझ में नहीं आया, लेकिन किस क्या क्या तरीका है इसमें करने का, तो बहुत सारा तरीका इसमें लगा रखा है। ठीक है, लेकिन मोटा मोटी यही है कि आपको कंपनियां ऐसे खोजेगा जो कि टॉप फंड फंड फाइव होनी चाहिए, लिक्विड कंपनियां होना चाहिए, और उसमें मोमेंटम होना चाहिए, उसमें बाइंग खूब हो रही हो। ठीक है, यही करके, और मतलब कि अच्छा खासा 20 साल का रिकॉर्ड है, तो यदि 20 साल का रिकॉर्ड बहुत बड़ा होता है। ठीक है, तो बाकी अपने आज से ये अवेलेबल है, क्योंकि आज मैंने ट्राई किया अपने ऐसे से डायरेक्ट से, एंड आई वॉज एबल टू बाई दैट। तो आप ज़रा इसको पता करो अपने एडवाइज़र से कि कैसे क्या है। ठीक है, और समझो इसके बारे में। ठीक है, थैंक यू।